हंसमुख मिलनसार व्यक्तित्व के धनी किशन भैया नीता को शादी की सफल 25वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई एवं आशीर्वाद। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि किशन भैया का परिवार इसी प्रकार आगे भी सफलता की सीढ़ी चढ़ता रहे। दोनों बच्चे निकेत निकुंज जी भी इस परिवार की रौनक हैं। एक बात और किशन भैया की है कि उन्हें अगर कोई भी कार्य सौंपा जाए तो उसे कड़ी लगन एवं निष्ठा से मेहनत कर उसे सफल कर उसे साकार स्वरूप देते हैं। मुसीबतों का सामना करने में भी पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि किशन भैया ने नीता को पाने का जो संकल्प किया था वह भी उन्होंने पूरा किया। आज वह प्रभु की कृपा से सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार उन पर कृपा बनाए रखे। मम्मी बाबूजी का आशीर्वाद हमेशा उन पर बना रहे। किशन एवं नीता को शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई, शुभ आशीर्वाद। 25 वर्ष पूर्व किशन नीता की शादी की यादें, किस्से और अनुभूतियाँ आई हैं हमारे पास, किंतु आज वो सब जीवंत हो रहा है। किशन भैया नीता को शादी की सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई, शुभ आशीष एवं आशीर्वाद। किशन नीता को शादी की 25वीं सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु वेंकटेश की असीम अनुकंपा, पूज्य गुरुजनों एवं माता पिता का शुभाशीर्वाद उन पर ताउम्र बना रहे, यही हार्दिक शुभकामनाएं। किशन भैया नीता शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। You're more like friend, less like Chacha Chachi. We wish our relationship to be like this forever. And Riyash wishes you happy 25th Nanu. Happy anniversary Mama ji, Mami ji. We wish your love and blessings be with us forever and ever. Navya wishes you happy anniversary Dada Dadi. We wish you happy wedding anniversary. Keep smiling the way you do. 1993 से 18 जून 2018 तक का 25 सालों का सफ़र नीता किशन जी का कहाँ कैसे निकला ये कुछ पता नहीं चला। और आज इनकी खुशी दोनों बच्चों के साथ देखकर इतना अच्छा लगता है कि हम एक बहुत खुशकिस्मत है कि हमने एक मानधनिया परिवार को नीता ने सुपुत्र को नीता ने चुना और आज वो एक बहुत अच्छा परिवार और जो हम देख रहे हैं। आज से 25 साल पहले नीता ने जब किशन जी को जब चुना तब कुछ ऐसा लगा था कि, लेकिन उसके बाद जो 2-3 महीने बाद से जब हमने उस चीज़ को देखा तो आज हमें लगता है कि आज ये बहुत अच्छा अचीवमेंट था। किशन जी के लिए मुझे कुछ कहना मतलब एक बहुत अतिशयोक्ति कि बहुत ही एक सिंपल सोबर और एक बहुत ही एक जीनियस नेचर के इंसान है। जैन होकर भी अगर लड़का ढूंढते तो शायद इतना अच्छा नहीं मिल पाता। बिल्कुल, मतलब हम आज कहीं जाते हैं यात्रा पे तो किशन जी बराबर, राहुल जी और हमारे साथ बराबर बिल्कुल पूजा करते हैं। नीता के लिए क्या बोलूँ मैं, एक बहुत प्यारी बहन शुरू से रही है और शादी के बाद भी उसने 25 सालों में अपने एटीट्यूड को, हमारे लिए प्यार को और बढ़ाया है। जया के प्रति, मम्मी के प्रति, निक्कू हर्ष के प्रति, और अभी सेजल को 1.25 साल हुआ लेकिन उसको भी उसने इतना प्यार से रखा है। भगवान करे इन दोनों का 25 सालों का सफ़र जो रहा है वो आगे भी ऐसा ही रहे और अगले 50 साल बाद भी हम उनकी 50वीं मनाएं। इनके पोते पोती के साथ एक शानदार प्रोग्राम 50वीं का भी मनाएंगे। आज से 25 साल पहले लव मैरिज करना मतलब बहुत टफ था और दोनों बिल्कुल दृढ़ थे और मेरे बराबर के थे। नीता जी मेरी फ्रेंड जैसे ही थे। तो ऐसे तो सबसे ज़्यादा किस्से शायद मुझे ही पता है उनके लव मैरिज के, अगर बोलूँगी तो शायद पूरी रात बीत जाएगी। पर मैं एक किस्सा बताती हूँ कि पापा ने मुझे बोला कि नीता तुम्हारी फ्रेंड जैसी है और उसको समझाओ कि
लव मैरिज नहीं करे, छोड़ दे, कोई बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। तो एक दिन नीता जी से मैंने बोला कि आप मान जाओ। तो नीता जी बोलते ठीक है भाभी जी मैं मान जाती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। तो मैंने कहा ठीक है आपकी सारी शर्त मानेंगे। उनने ऐसी शर्त रखी कि मेरी शर्त है कि आप भैया को छोड़ दो। इससे पता पड़ सकता है कि उन दोनों में कितना लव था, और इसी में लगता है कि सारा सब कुछ आ गया उनका। नीता बुआसा एंड फूफा जी हैप्पी 25th एनिवर्सरी। क्या कहे, मतलब नीता बुआसा इज ऑलवेज स्माइलिंग, और जब हम कुछ बनाते हैं तो एकदम शौक से सब चीज़ें खाते हैं। वो तारीफ भी बहुत करते हैं नीता बुआसा, और हमेशा हंसते रहते हैं, सबकी हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं। हर चीज़ उनको परफेक्ट चाहिए होती है। हाँ, सेजल उनको 25वीं एनिवर्सरी की तैयारी समझो 1 साल पहले से चल रही है। क्या लहंगा पहनना है, क्या ज्वेलरी पहनना है, भाभी जी ऐसा वैसा, सेजल ऐसा, और आज वो दिन आ ही गया। और हर चीज़ शेयर करते हैं, मतलब कुछ भी लाएंगे तो बताएंगे आगे कि मैंने ये लिया, वो अच्छा है। तो बहुत जॉयफुल है दोनों बुआ जी और फूफा जी। हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत बहुत शुभकामनाएं 25वीं एनिवर्सरी की। हैप्पी एनिवर्सरी। नीता और कंवर साहब की 25वीं एनिवर्सरी पे मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। इनके मेरी तरफ से शुभकामनाएं हो। इनके दोनों बच्चे और चारों जने हमेशा खुश रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे एक बड़े भाई और बड़ी बहन की कमी हमेशा करती थी, क्योंकि एक बड़ा भाई और बड़ी बहन एक मेंटर होते हैं। कई चीज़ में अपन तकलीफ में हो तो उनसे जाके पूछ सकते हैं अपन। वो तकलीफ, वो समस्या मेरे साथ थी कि भाई मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था। शादी होने के बाद मेरी किस्मत इतनी अच्छी रही, मुझे किशन जिया जी सरी का बड़ा भाई मिल गया और नीता जी सी बहन बड़ी बहन मिल गई। वो एक बड़े भाई मिल गए तो ससुराल में आना जाना मिलना जुलना। तो किशन जिया जी चूँकि बड़े थे तो अब सब लोगों से मेरा परिचय करवाना, सब लोगों के बीच में उठना बिठाना, बहुत सारी चीज़ें किशन जिया जी ने मेरे बड़े भाई होने के नाते, वैसे मेरे साड़ू भाई है बट उन्होंने बड़े भाई का फ़र्ज़ अदा करा, मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। जी बड़ी बहन की तरह समझाती थी। इस प्रकार से मैं अपने ससुराल के लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल गया। मेरे लिए तो कभी ऐसा रहा ही नहीं कि वो मेरे साड़ू भाई हैं। नीता के लिए इतने पजेसिव है कि आप नीता के लिए एक शब्द बोल दो, मजाक में बोल दो, कैसे भी बोल दो, वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। बहुत ज़्यादा दोनों का है। दोनों के आपस के प्रेम की कहानियाँ आपने देख ही ली होगी यहाँ पे और आगे देख लेंगे। बट दोनों का प्रेम अटूट है और भगवान करे कि उनका आपस का प्रेम इसी प्रकार से बना रहे। और हम मेरे लिए हमारे लिए वो बड़े भाई और बड़ी बहन की भूमिका में हमेशा रहे। आज मुझे कुछ भी डिसीजन लेना रहता है, ज्वेलरी से लेकर कपड़ों में या लाइफ में भी कुछ भी डिसीजन लेना रहता है, तो मैं उससे हर बात अपनी शेयर करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत सारी चीज़ों में सही डिसीजन होता है, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मैं उससे अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ। हैप्पी सिल्वर जुबली मासा जी एंड मासी। नमस्ते नीता भाभी। नमस्ते किशन भैया। मैं किशन का बचपन का लंगोटिया दोस्त राजेश होलानी। मैं राशि होलानी। अरे भाई मत पूछो बातें उन दिनों की, जब ना कोई टेंशन था ना कोई जिम्मेदारी, अपनी मस्ती में मस्त। और इसी मस्ती में कब नीता भाभी मेरे किशन के जिंदगी में आ गई पता ही नहीं चला। फिर शुरू हुआ संघर्ष की मीटिंगें, कभी वात्सल्य से भरपूर बाबूजी का डराना, कभी मुझे मेरे पापा जी और काका जी का डांटना या काकी जी की समझाइश, कभी रेडीमेड किंग का खौफ। इन सब के बीच तैयारी हो गई शादी की और दोस्तों ने इस कार्य को बहुत बखूबी अंजाम दिया। शादी करी, घर पहुंचे और आशीर्वाद लेने जब बाबूजी के पास गए तो डांट और धक्के खाकर वापस आ गए। वहीं पर मम्मी की ममता भरी नजरें, वापस फ्लैट पर आना, सफाई करना और फ्लैट को जमाना, जिसमें हमको सहयोग करा महेश काका जी और काकी जी ने। निश्चित इस वाक्य के बाद जिंदगी नई सी हो गई, जिम्मेदारी समझ में आ गई, पर किशन ने कभी हार नहीं मानी। हर परिस्थिति में सोने के माफिक तपा और कुंदन सा निखर कर बाहर आया। साथ दिया नीता भाभी ने, वे जब भी वैसी थी जैसी आज। कोई बात नहीं मानना, अपनी बात को ही मनवाना, बात बात पर आंखें और दिल का भर आना, कुछ भी खिलाना उसकी भरपूर मनोहार करना,
अगर यह पसंद ना हो तो ये ले लो या ये ले लो। अरे आप तो छोड़ो सब चीज, वो चीज निकाल लो, राजू भैया को बहुत पसंद है। शब्द तो ढेर हैं पर वक्त है कम। कुछ मीठी यादें जो आपने पुनः ताजा कर दी इन शब्दों के साथ। मत दो हवा इन पुराने पत्तों को, मत दो हवा इन पुराने पत्तों को, यादें दबी है दबी ही रहने दो, यादें दबी है दबी ही रहने दो। कुछ और कहा तो खो जाएंगे, कुछ और कहा तो खो जाएंगे, उन यादों से फिर रूबरू हो जाएंगे। आज मुझे 25 साल पहले का वो दिन याद आ रहा है जब किशन भैया के कितने ही ट्विस्ट के बाद ये शादी हुई है। सारे फ्रेंड्स लोगों की हेल्प और ये सब के हेल्प से किशन भैया दूल्हा बन के घर से ही निकले थे, हमारे ही घर से निकले थे। फिर श्रेया मामा उनके रिसेप्शन था। सो उस दिन का दिन तो बहुत ही मेमोरेबल है क्योंकि ये एक आम शादी नहीं थी कि जिसमें बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है, बट एक ये बहुत ही एक्साइटमेंट वाली शादी थी। ये बहुत एंजॉय किया। तो आज हम सब मिलकर यही विश करते हैं कि किशन भैया और नीता, आप लोगों ने जैसे ये 25 इयर्स अपने इतने खुशियों से इतने अच्छे से निकाले हैं, तो आगे भी आपकी पूरी लाइफ इससे भी अच्छी निकले। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी 25th एनिवर्सरी। थैंक यू। जय जिनेंद्र, वाह क्या सुंदर दिन है, एक अद्भुत जोड़ी, एक खुशी का अवसर। मेरा मानना है कि ये प्यार करने वालों के लिए अनुपम उदाहरण है। दोनों को परिणय की रजत वर्ष की बधाई। जितना भी मैंने दोनों को जाना है, आप वाकई में एक खुशी और सुखी संपन्न वैवाहिक जीवन के योग्य हैं। क्या कोई प्रेम कहानी परियों की कहानी जैसी जादुई और आकर्षक हो सकती है? हाँ, ये मैंने दोनों के नवयुवन को देख के जाना है। एक सुखी परिवार एक बच्चे की तरह है। इसे मजबूत, सुखद और सुंदर बनाने में प्यार, मोहब्बत, ध्यान और देखभाल की ज़रूरत होती है, जो आप दोनों ने बखूबी निभाई है। पुनः आपको एक अविश्वसनीय पारिवारिक जीवन की बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कृष्ण किशन और नीता को बहुत बहुत बधाई है रजत जयंती वर्ष की। तुम दोनों हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो, यही शुभकामना है। तुमको हमेशा बड़ों से स्नेह, बराबर वालों से अपनापन और छोटों से श्रद्धा मिले, इसी शुभकामना के साथ आशीर्वाद। राम राम किशन भैया, आपको बहुत बहुत बधाई हो सिल्वर जुबली की। बहुत मेहनत से आप इस पोजीशन तक पहुँचे हो और सबका साथ आपको मिला है। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहना। वी ऑल लव यू। नीता भाभी, आपका स्वभाव और आपका प्रेम देखकर ही दिल खुश हो जाता है। आपके साथ रहने को मन करता है और आपके साथ टाइम स्पेंड करने को मन करता है। हैप्पी एनिवर्सरी। आप ऐसे ही टेस्टी खाना बनाते रहो। एंड वी ऑल लव यू। हमारे ग्रुप का हीरो है ना किशन, उसने भी कन्हैया की तरह हमारी रुक्मणी जैसी नीता भाभी के साथ मैरिज करने का प्लान बनाया था। अच्छा। और आज इनकी 25th मैरिज एनिवर्सरी है। लेट अस ग्रीट देम। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू डियर किशन एंड नीता। May God bless you and your family. I know I'm a person of less words, but also I know that no combination of 26 letters can ever define your greatness. First of all, I'm very happy to see you both, my idols, achieve yet another milestone in your amazing journey of life. Breaking the stereotypes and sacrificing everything shows how much you love each other. As parents, you are amazing and fantastic. Your love and care is simply inexpressible. I feel proud and honored to have such amazing parents. The time I moved to Mumbai was when I realized that the love and care you shower upon both of us. Your absence makes me incomplete and I miss you so much. I may get upset from some of your decisions, but at the end of the day, I know that it's all for my good. Thank you so much for everything. Happy 25th anniversary to the best couple and the best parents I have. Love you so much. They wanted it to happen and they made it happen, fighting all odds. And here they are, celebrating 25 successful years. Congratulations, Mama Papa. You both complete each other. Your love for us and each other is impeccable. आप दोनों ने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी.
What we wanted, you gave us even before we desired. Mom and Dad, you are my couple idol. Your love story is not less than a fairy tale. Papa, a self-made personality, you have been the best husband and the best father. You handle everything so perfectly. You are just perfect and awesome. Mama, you are the most beautiful person on this planet. I know the sacrifice and compromises behind this beautiful smile. You left everything for your love, which is incomparable and inexpressible. You are the pillar of support of this beautiful family. I hope this family grows with the same love and care. Lastly, I want to say what I don't say often. I love you both so much.